अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में कि अगर आपकी वेबसाइट है या आगे आप बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि किस टॉपिक के ऊपर, कौन सी नीच के ऊपर, कौन से ऐसे वे हैं जिसके थ्रू आप काम करके लाखों कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताना है कि ये वे हैं, अगर आपने इसके ऊपर काम किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर, तो आप लाखों कमा सकते हैं घर बैठे अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि ये तमाम इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकें और इसके ऊपर कंप्लीट काम करें ताकि आप भी दूसरे लोगों की तरह लाखों कमाएं। जी हाँ, अगर हम वेबसाइट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको वेबसाइट का पता होता है, उनकी अपनी वेबसाइट भी होती है, लेकिन उनको तरीके का नहीं पता होता कि हमने काम कैसे करना है, किस टॉपिक के ऊपर हम काम करें, कौन कौन से ऐसे वे हैं जो कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज हो जाएगी। वो काम करते रहते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तमाम काम करते हैं, लेकिन वो सर्च नहीं करते कि कौन कौन से ऐसे वे हैं, टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिसके थ्रू अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट बात करनी है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अगर हम बात कर लें, ई कॉमर्स की बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लें, ब्लॉगिंग की बात करें, या आपके पास कोई स्पोर्ट्स आपके पास वेबसाइट हो, इन तमाम के थ्रू आप काम कर सकते हैं और तमाम की जो अर्निंग है वो डिफरेंट है। लेकिन हम टॉप 3 जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, जैसे हम मिसाल दे दें कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन के ऊपर जाके आपने अमेज़ोन के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग का आपने एक अकाउंट बनाना है और अकाउंट बना के वहां से आपने लिंक उठानी है। लिंक उठा के आपने आपकी जो वेबसाइट है, मतलब कि वो लिंक उठानी है जो कि वहां की प्रोडक्ट है, उसकी लिंक उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। इसी तरह आप अलीबाबा, दराज, OLX, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, वहां से आपने तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां से उनके साथ आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। इसका आपको फायदा कितना होगा और कैसे होगा? जब आप कोई प्रोडक्ट लगाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे उस प्रोडक्ट के आपको 30 to 70% आपको वहां से मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको 50% भी मिलते हैं, एक प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई है जिसकी कीमत है $100 और उसका आपको मिलना है 50%, तो 50% की अगर हम बात करें, उसकी कीमत है $100, तो 50% मतलब कि $50 आपको मिलेंगे। इसी तरह आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वहां पोस्टिंग लगा सकते हैं, जो कि क्लाइंट आएंगे आपकी वेबसाइट को या उसी प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो लिंक होगी आपकी वेबसाइट में उसी प्रोडक्ट की, वो उसके ऊपर क्लिक करके वो फाइवर की, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग होती है, उसके बाद अमेज़न, अलीबाबा, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, वो वहां चले जाएंगे जिसकी आपने उस प्रोडक्ट की लिंक जहां से आपने उठाई होगी। अगर वहां से वो परचेज करता है तो वहां से जो आपका बेनिफिट होगा, जो आपको परसेंटेज मिलेगी, वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और एफिलिएट मार्केटिंग, अगर वेबसाइट की बात करें तो जो सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो रही है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मुख्तलिफ कंपनियों ने $2.8 बिलियन ऑलरेडी लगाया हुआ है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वे जो कि मोस्टली हर एक के माइंड में यही होता है कि अगर हम वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो इसके थ्रू ही हमारी क्या होगी, अर्निंग होगी। वो होती है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या होता है? पे पर क्लिक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो गई है। जब मोनेटाइज हो गई है तो उसके बाद जो भी क्लाइंट आता है, आपकी ब्लॉगिंग की है,
आपकी स्पोर्ट्स की है, आपकी न्यूज़ की है, आपकी कोई टेक रिलेटेड है, आपकी कोई स्पोर्ट्स, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें उसके रिलेटेड है, जो भी है, तो उसके ऊपर जो भी आपका जो चैनल, आपका जो वेबसाइट होगी मोनेटाइज होगी, उसके बाद जो उसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर ऐड चलेंगे। जैसी आपकी वेबसाइट होगी, मिसाल देते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं फ्रीलांसिंग के कोर्स देता हूं, तो फ्रीलांसिंग के जब मैं कोर्स देता हूं तो उसके ऊपर जो ऐड चलेंगे, जिसे हम नाम देते हैं गूगल एडसेंस का नाम देते हैं, कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर ऐड चलेंगे, उस ऐड के जो ऐड चलेंगे, जो एक क्लाइंट आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, उन ऐड के ऊपर वो क्लिक करता है तो पर क्लिक के हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। वो मैक्सिमम एक क्लिक के कितने मिल सकते हैं, उसकी जो एक रेंज है वो है 0.5 टू $5। तो आप अंदाजा लगा लें, अगर आप एक ब्लॉगिंग करते हैं टेक रिलेटेड या स्कॉलरशिप की बात कर लें, किसी टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं, जब उसके ऊपर आप वो काम करते हैं, उसके ऊपर जब ऐड चलते हैं, 2-3 भी क्लाइंट उसके ऊपर आते हैं, व्यूअर आते हैं, उसके ऊपर जो ऐड है उनके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको 5 भी क्लिक करते हैं मिसाल के तौर पर, उसकी एवरेज $2 लगा लें, तो 5 क्लिक करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि $10 आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो इसी तरह ये मिनिमम मैं बता रहा हूं कि 50, 200, 300 लगा लें, तो इसका अंदाजा लगाएं कि डेली बेस पे आपकी जो अर्निंग है आपकी वेबसाइट के थ्रू कितना हो सकती है। और ये जो है, ये दूसरा टॉप पे वे आ जाता है कि आप काम करें उन टॉपिक के ऊपर जो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, और इसके ऊपर आप कंप्लीट काम करें और यहां से आप लाखों कमाएं। और उसके बाद नंबर 3 पर अगर हम बात करें, वो हमारे पास आ जाता है सेल एड स्पेस। सेल एड स्पेस क्या है? सेल एड स्पेस ये होता है कि डिफरेंट कंपनियां होती हैं, जैसे कि हम बात कर लें कोका कोला, बात कर लें पेप्सी, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारे पास बहुत सी कोकोमो, ऐसी बहुत सी कंपनियां आ जाती हैं जो कि अपने ऐड चलवाना चाहती हैं। वो राब्ता करती हैं कि हमारे जो ऐड है वो हमारे आपकी जो वेबसाइट है इसकी जो स्पेस बची हुई है, मतलब कि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं उसके चंद खाने ऐसे होते हैं जहां पर कोई चीज नहीं होती, वो बिल्कुल खाली होता है। उन जगहों पर वो कंपनियां चाहती हैं कि जो हमारे ऐड हैं वो आपने क्या करने हैं, चलाने हैं। अब आपको हम पेमेंट कैसे देंगे और कितना देंगे, वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर 1000 व्यूज के हम आपको $2 देंगे, 2000 व्यूज के हम आपको इतने देंगे, तो वो एक डिसाइड हो जाता है, हम इतने आपको इतने व्यूज पर देंगे। तो ये जो वे है, ये वे तीसरे नंबर पर आता है। ये 3 वे बेस्ट वे हैं जिसके थ्रू आप लाखों कमा सकते हैं। अब ये चीज देखते हैं कि क्या ये तीनों जो वे मैंने आपको बताए हैं, क्या ये एक वेबसाइट के ऊपर तीनों वे लग सकते हैं? तो जी हाँ, लग सकते हैं। वो कैसे लगेंगे? अगर आप बनाते हैं एक वेबसाइट ई कॉमर्स की या एफिलिएट मार्केटिंग की, आप वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके ऊपर आप ये अंदाजा लगाएं कि जो उसके ऊपर व्यूअरशिप आएगी, तो जब आपका वो पेज जो वेबसाइट जो होगी मोनेटाइज होगी, उसके ऊपर जो व्यूअर आएंगे, तो आपकी जो वेबसाइट मोनेटाइज होगी उसके ऊपर जो व्यूअर आएंगे, जो ऐड चल रहे होंगे, वो किसके रिलेटेड होंगे, वो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कि जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके मुताबिक ऐड चल रहे होंगे। जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, आपका गूगल एडसेंस की जो पेमेंट होगी वो आपको क्या होगी, मिलेगी। अगर वो जाता है उस लिंक की तरफ जो आपने उस ब्लॉग के अंदर जो आपने पोस्ट की हुई है उसकी लिंक में जाता है, तो वो सीधा फाइवर, अमेज़न, अलीबाबा वहां जाएगा। जब वहां जाएगा वो आपकी अर्निंग और होगी, उसे कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, और वो जहां ऐड चलेंगे उसे हम कहेंगे गूगल एडसेंस। और उसके बाद कंपनी जो है वो भी आपको कह सकती है कि अगर आपकी वेबसाइट है वो एफिलिएट मार्केटिंग पर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, तो आप भी हमारे प्रोडक्ट ऐड चलवाएं जैसी आपकी वेबसाइट है, तो वो भी आपको पैसे मिल सकते हैं। तो आप 6 या 7 महीने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं इन 3 टॉपिक पर, तो आप भी लाखों कमा सकते हैं उन लोगों की तरह
जो इस वेबसाइट के इस पूरे ट्रिक इस वे के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। तो उसके बाद आगे भी मैं आपको एक दो बता देता हूं, सिर्फ नाम ही बता देता हूं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। तो चौथे नंबर पर आ जाती है सेल योर ऑन डिजिटल प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर ई बुक फॉर एग्जाम्पल। कैसे? मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है, कहीं से प्रोडक्ट लेके आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, लगा देना है, और वहां से लोग आएंगे आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जो एफिलिएट मार्केटिंग थी वो अलग थी। लोग वहां आएंगे, आने के बाद जो लिंक होगी वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो वहां से आपने वो लिंक उठाई है, प्रोडक्ट उठाई है, सीधा वहां जाएंगे, वहां से परचेज करेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी, वो वहां आपको पे करेंगे, वहां से वो खरीदेंगे। इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट डोनेशन फ्रॉम विजिटर। मतलब कि आपके जो विजिटर आते हैं उनको आपने वहां आप लगा देते हैं पेपाल अकाउंट। पेपाल अकाउंट के थ्रू जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहां से पेमेंट आप अपनी मंगवाएंगे या आपको देंगे, तो पेपाल जो होगा वो आपको आपका कमीशन भी दे सकता है। आगे चलते हैं, और काफी ज्यादा है। स्पॉन्सरशिप, उसके थ्रू आप कमा सकते हैं। डिफरेंट वे हैं जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा, मतलब कि आप अगर एक वेबसाइट बनाते हैं, एक वेबसाइट के ऊपर ये तमाम जो वे हैं लग सकते हैं और आप 6 से 7 महीने काम करें और लाखों कमाएं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।